कि धन्य धरा श्री केडी जहाँ पर कापे का वृक्ष लगा गए हैं, कि धन्य धरा श्री केडी जहाँ पर कापे का वृक्ष लगा गए हैं। भावना एकता और सौहार्द की सबके हृदयों में जगा गए हैं, कि सबके मन ज्ञान का दीप जला के अज्ञान सभी का भगा गए हैं। मुख पे मधुर मुस्कान लिए लगता है कि अश्क जी आ गए हैं। मुख पे मधुर मुस्कान लिए कुछ लोग अभी खामोश है, लगी नहीं रहा कवि सम्मेलन में बैठे के विकास बौखल के तरह ही में बैठे। आप भी तालियां बजा के थोड़ा मन दीजिएगा। इससे पहले हमारे शायर साहब आए, देश की बात कर रहे थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इतना दहाड़ दहाड़ के पढ़ रहे थे, इतना खींच खींच के मैं उनके फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ। उनके आवाज सुन करके आप लोग जिंदा बचे, इसलिए आप सबको भी प्रणाम करते। थोड़ा मन बना दीजिए, लगे कि आप लोग केडी सिंह अश्क जी के क्षेत्र में, अदम गोंडवी साहब के क्षेत्र में बैठे हैं। हमारी बहनें कुछ बैठी, जब हमारे शायर कभी पढ़ते थे आपस में बातचीत करती। दिग्विजय भाई, आपस की बातचीत में कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक बार दो लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही थी। एक कह रही थी तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, दूसरी कह रही थी तुमको तुम्हारा पति लंगड़ा मिले। दोनों में झगड़ा हो रहा, तो कहते लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से दो लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुके की जाए। तो एक बार इनके लिए आप तालियां बजा दो ताकि ये भी एक बार आदेशित कर दीजिए। तमाम नौजवान साथी बैठे, श्रृंगार रस की भी तमाम बातें होगी, लेकिन चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। आनंद नौजवान साथी सुने, हालांकि सुने बूढ़े भी, लेकिन अमल ना आनंद। कि पिताजी ने देखे, हंसना इसलिए जरूरी नहीं कि कवि सम्मेलन किसी की स्मृति में है या हास्य के कवि। हंसना इसलिए जरूरी है कि जितने भी हमारे अमर शहीद, अभी 43 जवान शहीद हुए, इससे पहले जितने भी हमारे देश के जवान शहीद हुए, सब हंसते हंसते शहीद हुए हैं, इसलिए हंसना जरूरी है। चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। अरे बहुत अच्छा है। मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को। चार पंक्ति और पढ़ता हूं। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, अगर प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप लोग फंस जाए तो बचने का तरीका भैया थोड़ा इको कम करो यार। मतलब दो आदमी बोल रहे, हम भी बोल रहे, हमारे बाप भी बोल रहा है, यही बोल रहे। चार पंक्तियां जी भाई सुनेगा। कि इसके बाद बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, आनंद लीजिएगा। कि इसके बाद बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर। लाइन के लिए गुरु जी खुश हो रहे हैं, पहले बचपन में इनका भी यही हाल था। लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता हूँ। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। चुटकुले सुना के तो देखो मैं पूरी रात फंसा सकता हूँ, लेकिन कविता से अगर हाथ से पैदा हो जाए तो आनंद लेगा, माहौल बनाना सुनिएगा। थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइए। हालांकि आजकल हम बाबा रामदेव से बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, वो पत्नी ही हमारा धन है। और बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस है नहीं, काली बस्ती है, वापस करो। एक बार तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा ने दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक। बहुत अच्छे।
4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लेना। चौथी पंक्ति में बताना नहीं तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगा जैसे पहली बरसात में कोई सरकारी छत बैठ जाए। आनंद के साथ कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, च्यवनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा।